क्वालिटी या पैसा, क्या चुनेंगे आप? विलियम बोइंग का सपना था शानदार इंजीनियरिंग कंपनी बनाना जो एविएशन के मायने बदल दे। 1916 में उन्होंने जो कंपनी बनाई उसने सचमुच एविएशन को बदल दिया। सुंदर, किफ़ायती, सुरक्षित, उड़ाने में आसान एयरक्राफ्ट बनाकर बोइंग ने कमर्शियल एयरलाइन बिजनेस को वो रूप दिया जो हम आज देखते हैं। अब साधारण लोग उड़ सकते हैं, दूर देश आ जा सकते हैं। पर्यटन, होटल व्यवसाय, एमएनसी जैसे नए जमाने में पले बड़े सेक्टर बोइंग के कर्जदार हैं। हजारों प्लेन्स, कई मॉडल और दुर्घटना रहित उड़ान, सबसे सुरक्षित रिकॉर्ड बोइंग का था। ये रुतबा उसका 20वीं सदी में कोई छीन नहीं सका। कहानी इसके बाद बदलती है। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है कहानी मेरी जुबानी में। आज हम बात करेंगे बोइंग विमान के इतिहास की। कैसे ये कंपनी बनी, क्या इसने अचीव किया, क्या क्या कॉम्प्रोमाइज़ किए और कैसे ये इतनी ऊंचाई पर पहुंची। चलिए शुरू करते हैं। तो बोइंग विमान बनाती है जो इंजीनियरिंग है। तो बोइंग में इंजीनियर ही किंग था, बोल्ड था, मुखर था, परफेक्शनिस्ट था। उसकी सुनी जाती, मानी जाती, मोटी तनख्वाह थी, सो महंगा भी था। यह कल्चर बोइंग ने दशकों में विकसित किया था। तो कई बिलियंस के विमान बेचकर भी उसका मुनाफा सीमित होता था। रिसर्च और डेवलपमेंट में पैसा पानी की तरह बहता। 1990 के दशक में यूरोप में एयरबस कंपनी आई। नए फीचर्स, कंप्यूटराइज्ड कॉकपिट, मॉडर्न सेफ प्लेन्स देने लगी। बोइंग को तगड़ा कंपटीशन मिला। उसने मार्केट शेयर बढ़ाने को नई रणनीति बनाई। अमेरिका में एक प्रतिद्वंदी था, मैकडॉनल्ड, डगलस और बोइंग। एक ज़माने में कोक और पेप्सी की तरह राइवल थे, लेकिन फिर डीसी बहुत पीछे रह गया। उसने युद्धक विमानों पर फोकस किया, खूब पैसे बनाए। थोड़ा बहुत कमर्शियल एयरलाइनर बनाने में भी हाथ था। 1996 में बोइंग ने इसी मैकडॉनल्ड डगलस से मर्जर कर लिया। मर्जर कुछ इस तरह हुआ कि नई विशाल बोइंग कंपनी का चेयरमैन डगलस का सीईओ बना। अब अच्छे दिन आ गए। बोइंग का मुनाफा तेज़ी से बढ़ने लगा, शेयर प्राइस बढ़ने लगे, इन्वेस्टर भर भर कर पैसे लगाने लगे। कंपनी का वैल्यूएशन इतना बड़ा हो गया कि कई देशों के जीडीपी पीछे छूट जाएं। मुनाफा बढ़ा नए मैनेजमेंट की कॉस्ट कटिंग से, टैक्स मैनेजमेंट से, आउटसोर्सिंग से। अब डीसी का मैनेजर कल्चर बोइंग के इंजीनियरिंग कल्चर पर हावी था। कंपनी का हेडक्वार्टर सिएटल से 1000 किलोमीटर दूर दूसरी स्टेट में ले जाया गया, क्योंकि सिएटल में टैक्स ज़्यादा थे। इससे मेन प्लांट और मैनेजमेंट की दूरी बढ़ गई। कॉस्ट कटिंग के लिए सप्लाई ठेकों में तगड़ा नेगोशिएशन करके कंपनी के पैसे बचाए गए, लेकिन मिलने वाले उपकरणों की गुणवत्ता घट गई। दसियों हजार महंगे इंजीनियर नौकरी से निकाल दिए गए। ये अनुभवी लोग थे, इनकी जगह एमबीए मैनेजरों ने ले ली। मैनेजर होशियार थे, हर काम सस्ते में हर काम कराना आता था। सबसे गजब था ग्लोबल आउटसोर्सिंग। चक्का बने जापान में, उसका नट जर्मनी में, बोल्ट इटली से आए। लागत में ज़बरदस्त कमी आई। बस इसे अमेरिका में असेंबल करना था। अगर थोड़ा नाप जोख का फ़र्क आया तो की फ़र्क पैंदा है। ठोक पीट कर मैनेज करो, जोड़ो बेच दो, पैसा ही पैसा।
बोइंग के मैनेजमेंट और इन्वेस्टर मालामाल हो गए। 80 साल पहले विलियम बोइंग ने इतने पैसे की कल्पना भी नहीं की थी। और फिर बोइंग में तकनीकी खराबियों की शिकायतें आने लगी। कभी कोई प्रणाली काम करना बंद कर देती, कभी कोई सिस्टम फॉल्ट करता। कई नए सिस्टम R&D के बाद पूरी तरह सुरक्षा मानकों पर कसे नहीं गए, लेकिन मार्केटिंग तगड़ी थी। 737, 747, ड्रीमलाइनर मैक्स धकाधक बिके, लेकिन शिकायतें बढ़ी, बिक्री पर असर पड़ा, विमान वापस मंगाना, सुधार करना बढ़ता गया। फिर बोइंग क्रैश भी होने लगे। लिथुआनिया, चाइना, कोस्टारिका, मलेशिया, ट्रांस एयर, टर्की, इथोपिया, जमैका, कांगो में बड़े एक्सीडेंट हुए। कई खतरनाक, कई छोटे मोटे फेलियर, लेकिन बच निकलने की घटनाएं सैकड़ों हैं। दुनिया का भरोसा बोइंग से उठने लगा। अलास्का एयर क्रैश के बाद US गवर्नमेंट ने 2021 में बोइंग पर इंक्वायरी बिठा दी। 100 साल पुरानी रेपुटेशन मिट्टी में मिल गई। अहमदाबाद में ड्रीमलाइनर क्रैश की जांच का नतीजा जो आए, बोइंग कंपनी के क्रैश एक बड़ा झटका है। लेकिन यह कहानी सिर्फ क्रैश के नज़रिए से न देखें, बल्कि यह सीख लें कि जब कोई व्यापारी, कर्मचारी, अफसर, नेता या सेवादार अपने कर्म, अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता, सही डिलीवरी पर फोकस करता है, तो धन और यश खुद ब खुद चलकर आता है। और धन कमाना ही उद्देश्य हो जाए तो एक ना एक दिन धन, साख, पद, व्यापार, नौकरी, इज्जत सब हाथ से निकल जाती है। उसके साथ शायद आपका लालच मासूमों की चीख पुकार का बायस भी बन जाए। आपकी कंपनी, आपका ब्रांड, आपकी मिट्टी, आपकी पहचान सब मिट्टी में मिल जाए। तो बताइए, क्वालिटी या पैसा, क्या चुनेंगे आप? नमस्कार, धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।